उड़ान पाकिस्तान प्लान में जो अहदाफ रखे गए हैं उन पर तो सबसे पहले ज़रा तबसरा कीजिएगा। 5 साल में कितना काबिल अमल है अपनी पर कैपिटा इनकम को उस हद तक बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को उस हद तक अट्रैक्ट करना कि हमारे माशी अशारिये तेज़ी के साथ तरक्की की जानिब जा सकें और ये इन्वेस्टमेंट इस वक्त ज़रूरी कितनी है पाकिस्तान के लिए? जी बहुत शुक्रिया। बताऊँ ये जो 5 साल 2024 उड़ान पाकिस्तान ये 5 साल मंसूबा है एक तरह से, और उसकी जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है उनका जो जोर है उसके ऊपर 5 ईज के ऊपर है, जिसमें एक्सपोर्ट्स है, ई पाकिस्तान है, एनवायरनमेंट है, एनर्जी है और इक्विटी एंड एम्पावरमेंट है। तो ये 5 चीज़ें जो है इनके ऊपर उन्होंने जोर दिया है और इन्हीं के 5 के ऊपर सारा ये प्लान घूम रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बर वक्त है और एक गवर्नमेंट ने अपनी डायरेक्शन दी है कि हमने जो आगे मुल्क को चलाना है वो इस डायरेक्शन पे चलाना है, और आई थिंक ये पॉसिबल भी है, अचीवेबल भी है। और पिछले 5-7 साल जो हमारे गुजरे हैं, इनफैक्ट वो क्यों अच्छे नहीं गुजरे, उसमें बुनियादी बात ये थी कि हमारी एनर्जी है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और फिर एनर्जी की शॉर्टेज भी थी। इसी तरीके से हमारे बैंक मार्केट्स बहुत ज़्यादा थे क्योंकि हमारी इकॉनमी हीटअप हो गई थी, और 2020 में हमने जो चीज़ें इंपोर्ट की वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर ली थी, जिसकी वजह से हमारा 18 अरब डॉलर का उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट था। उसके बाद फिर हमें इंपोर्ट पे पाबंदियां भी लगानी पड़ी। बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि अब हमारी इकॉनमी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने देखा कि इन्फ्लेशन 5% पे आ गई है और अब जनवरी में होपफुली ये 4% पे आ जाएगी, और इसी तरीके से फॉरेन रिजर्व भी हमारे बेहतर हो गए। IMF का प्रोग्राम भी कामयाबी के साथ चल रहा है। फिर हमने जो FBR का रेवेन्यू है उसमें भी पिछले साल कोई 40% से ज़्यादा इंक्रीज किया, भी कम पेश चल ही रहा है, और उसमें तकरीबन 400 अरब का शॉर्टफॉल है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो भी पूरा हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट हमारी बहुत अच्छा रोबस्ट परफॉर्म कर रही है। अब हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त हमारी बिजली की जो कीमतें जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा है या शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो बिजली की कीमतें जो है वो भी अब नीचे आने जा रही हैं। मार्कअप हमारा 22% से 13 पे आ गया है, और अब 13 से भी आई थिंक ये आ जाएगा सिंगल डिजिट पे। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस हमें हासिल है। इस साल हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी तकरीबन 36 अरब डॉलर पे जाएगी, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं होपफुली वो भी 35 अरब डॉलर होंगी, यानी 5 अरब डॉलर का इजाफा हमारी एक्सपोर्ट्स में होगा और 6 अरब डॉलर का इजाफा हमारी फॉरेन रेमिटेंस में होगा। तो हमें जो हर साल तकरीबन 24 अरब डॉलर लौटाने होते हैं, यानी कर्ज उतारना होता है, तो अगर ये 10 अरब डॉलर हमारे अपने जराए से आ जाएंगे यानी रेमिटेंस से और एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब है बाकी जो हमें 14 अरब डॉलर का खसारा होगा जो फिर हमें रोल ओवर करना पड़ेगा, लेकिन पहले 24 अरब डॉलर हर साल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हम अच्छी सिमत में जा रहे हैं और हम एक क्या कहना चाहिए मुस्तहकम रोड मैप पे आ गए हैं। अब इस सिनेरियो में जब हम आगे ये अपनी डायरेक्शन बताते हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2029 तक 60 अरब डॉलर हो जाएंगी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अगर एक एंगल से देखा जाए तो नामुमकिन फिगर है, एक तरफ से देखा जाए तो बड़ा एक कंजर्वेटिव फिगर है। कंजर्वेटिव इन द सेंस कि हमारा जो इकॉनमी का एक्चुअल पोटेंशियल है वो 60 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है, और ये तो इन्होंने अभी 5 साल का बताया कि जी 5 साल में 60 अरब डॉलर यानी दुगनी कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे FPCCI ने भी इसके ऊपर खासा काम किया है, और हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। हमें अपनी पॉलिसीज को ठीक करना है, और पॉलिसीज में जो बड़ी इस वक्त हमारे यहाँ प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम तकरीबन 1200 अरब रुपए साल का लॉस करते हैं एनर्जी सेक्टर में, और उसमें चोरी भी है, उसमें लाइन लॉसेस भी है, उसमें बिल की नॉन पेमेंट भी है। उसको हमें ठीक करना चाहिए। जो सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा माखज़ है जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम, हमारी एनर्जी की कॉस्ट भी इसी वजह से ज़्यादा होती है, और उसी वजह से जब एनर्जी की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर एनर्जी की यूज़ बहुत कम हो जाता है। यूज़ कम होता है तो फिर हमें कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल है कि हमें ये बिजली के शोबे में जो लॉसेज है इसको ठीक करना होगा। इसी तरीके से जो हमारी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी तकरीबन 1000 अरब रुपए साल का हम लॉस करते हैं, जिसमें PIA, वापडा, स्टील मिल, रेलवे, इस तरह के इदारे हैं। तो ये 80 इदारे हैं, इसमें भी 1000 अरब रुपए का लॉस करते हैं। तो टोटल मिल मिला के कोई 2200 अरब रुपए साल का हम लॉस करते हैं।
ये लॉसेज अगर हमारे ठीक हो जाएंगे तो आप देखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी ठीक हो जाएगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ठीक हो जाएगा और हमारी एक्सपोर्ट भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें अमल दरामद करने की ज़रूरत है। फिर इसमें इक्विटी और एम्पावरमेंट की जो बात की है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो गरीब आदमी तक या आम आदमी तक ये जो इकॉनमी अगर हमारी बेहतर होने जा रही है तो उसके फ़वाइद कैसे पहुंचेंगे। तो उसमें इक्विटी और एम्पावरमेंट से हम ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी तो फिर आम आदमी तक इसके असरात इस तरह होंगे कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिनके पास ऑलरेडी रोज़गार है उनको अच्छा रोज़गार मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप आईटी की एक्सपोर्ट्स में अगर आप देखते हैं तो इसमें इन्होंने रखा है कि $5 अरब साल का इसमें इजाफा होगा। इस साल भी तकरीबन $1.5 अरब का इसमें आईटी में इजाफा हुआ है। तो उससे ज़ाहिर है कि लोगों में रोज़गार मिल रहा है और लोगों को उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर हमारी इकॉनमी में अगर हमारा एग्रीकल्चर की जो साइड है वो अगर बेहतर परफॉर्म करती है, इस साल हमारा 6.5% एग्रीकल्चर में ग्रोथ था। इसका मतलब है कि $15 अरब हमारी रूरल इकॉनमी में इंजेक्ट हुए हैं इस साल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।